एक तरफ कोरोना का भय तो दूसरी ओर पेट की आग। इन दोनों के बीच संतुलन बनाने के लिए गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग इन दिनों काफ़ी संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। अब तो यही उम्मीद लगाई जा सकती है कि जल्द से जल्द कोरोना संकट टले और ज़िंदगी पटरी पर लौट आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। मैं हूं आदिल गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना संक्रमितों की सेवा कर रही एमजीएम अस्पताल की नर्सों ने किया काम का बहिष्कार। स्थान नहीं मिलने से सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने किया जमकर हंगामा। साक्षी के सब्जी विक्रेता पहुंचे जिला मुख्यालय, लगाई गुहार। जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर पहुंची 140 के करीब। और आंखों में आंसू लिए होटल एल्कोर के कर्मचारियों की प्रशासन से अपील। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमितों का इलाज कर रही एमजीएम अस्पताल की नर्सों ने ड्यूटी करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वे जीवन को खतरे में डालकर बिना छुट्टी लिए काम कर रही हैं। एमजीएम अस्पताल में हर रोज़ कुछ न कुछ दृश्य उत्पन्न होना इस अस्पताल की मानो नियति बन गई है। जब से ये कोरोना संकट आरंभ हुआ है, मेडिकल टीम दिन रात बिना छुट्टी लिए काम पर जुटी है। अब वे कम से कम ब्रेक चाहते हैं, पर अस्पताल प्रबंधन फिलहाल किसी को भी छुट्टी देने के मूड में नजर नहीं आ रहा। गुरुवार को सभी नर्स काम छोड़कर बाहर निकल गए। जो सरकार का गाइडलाइंस है सारे कर्मचारी के लिए, चाहे वो परमानेंट हो चाहे आउटसोर्सिंग हो, सभी का बीमा स्टाफ लाता है। आगे प्रावधान यही है कि रोस्टर ड्यूटी जो बनी हुई है, ड्यूटी करने के बाद होटल में जाना है, वहीं रेस्ट करना है, घर नहीं जाना है, फिर नेक्स्ट डे अपने रोस्टर में चले आना है ड्यूटी। ये स्टार्ट हो जाएगी, 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। उधर दूसरी ओर गुरुवार को सिविल कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं ने जमकर हंगामा किया। वे बैठने के लिए स्थान नहीं मिलने से नाराज थे। अधिवक्ताओं का कहना है कि पहले सभी के लिए बैठने के लिए स्थान तय थे, मगर कोरोना संक्रमण के कारण स्थान बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में वे अपने पेंडिंग कार्य को संपादित नहीं कर पा रहे हैं। वो बार काउंसिल ऑफ झारखंड के रवैये से भी नाराज दिखे। उन्होंने गुरुवार को घोषणा की कि जब तक उन्हें बैठने के लिए प्रॉपर स्थान नहीं मिल जाता, वे काम नहीं करेंगे। के लिए आते हैं, उनको बैठने की जगह नहीं मिल रही है। हम लोग उसी सिलसिले में डिस्कस कर रहे हैं और मोस्टली अभी काम का भी अभाव है, क्योंकि 80% एम्प्लॉयर हमारे जो हैं घर पे बैठ करके रह रहे हैं काम नहीं होने के कारण। काम नहीं होने का मतलब है कि जो काम की प्रक्रिया, फ्रेश केस फाइलिंग करना, केसेस में बहस होना, केसेस में गवाही होना, वो सब काम नहीं हो रहे हैं, जिसके चलते लिटिगेंट्स के काम भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और क्या नाम है, वकील के पास भी काम नहीं है। कि हाईकोर्ट के डायरेक्शन पर बार एसोसिएशन बंद है और यहाँ पे 8 से 10 बजे के बीच में फाइलिंग होता है, बेल पिटीशन का फाइलिंग होता है, बाकी बेल बॉन्ड फाइलिंग होता है, कॉपी निकालने के लिए फाइलिंग होता है, जिसके चलते लोगों को बैठने का जगह नहीं है। ये गर्मी में धूप में अधिवक्ता यहाँ वहाँ बैठ के छुप के किसी तरह काम कर। तो हम लोग का रिक्वेस्ट यही था कि कम से कम एसोसिएशन को खुलवाया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके अधिवक्ता को बैठने के बारे में डिस्कशंस चल रहा है। साक्षी सब्जी मंडी विक्रेता गुरुवार को जिला मुख्यालय पहुंचे। वे पुराने स्थान पर ही स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं। कोरोना काल के दौरान प्रशासन ने सब्जी मंडी में भीड़ न जुटे, इसके लिए एक वेंडर जोन बनाया है, जहां सब्जी विक्रेताओं को बेचने की अनुमति दी गई है। मगर इन विक्रेताओं का कहना है कि नए स्थान पर वे अपना धंधा ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए पुराने स्थान पर ही स्थानांतरित कर दी जाए। कितने हैं टोटल, क्या दिक्कत हो रहा है? हम लोग टोटल 250 से 300 दुकानदार हैं वहाँ पे। और जो हम लोग को अपनी जगह से हटा करके बसंत सिनेमा के पास जो पार्किंग जगह पे हमें स्थापित किया गया है, वहाँ पे हमारे 25% ही दुकानदार भाई लोग दुकान लगा पा रहे। और वहाँ लगाने की समस्या ये है कि हम लोग सुबह 8 बजे तक की वहाँ दुकानदारी होती है, उसके बाद दुकानदारी का कोई ये नहीं है। और इसके चलते दोबारा जब सुबह हम दुकान आके खोलते हैं तो देखते आधा से माल हमारा कुछ जानवर खा गए हैं और कुछ इधर उधर हो। जिले में अनलॉक इंडिया फेज 1 के दौरान संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि जारी है। गुरुवार को 5 और संक्रमित मरीज मिलने के बाद
कुल संख्या बढ़कर 140 के करीब पहुंच गई है। इन सब में एक संतोषजनक खबर यह है कि जिले में 21 कोरोना पॉजिटिव मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट गए। अनलॉक फेज 1 के दौरान पूर्वी सिंहभूम जिले में संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि जारी है। गुरुवार को विभिन्न क्वारंटाइन केंद्रों में भर्ती 5 संदिग्धों की रिपोर्ट पॉजिटिव होने के बाद शाम तक कुल पॉजिटिव संक्रमितों की संख्या बढ़कर 140 के करीब पहुंच गई। सीएम हेमंत सोरेन सहित स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का प्रयोग अनिवार्य तौर पर करने की अपील की है। वहीं जिले में गुरुवार को 21 कोरोना पॉजिटिव जो इलाजरत थे वे पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर लौट गए। होटल एल्कोर को फिलहाल प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है, मगर यहां एक परेशानी उनके समक्ष उत्पन्न होती है जो यहां विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत थे। परिसर में करीब 700 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। होटल एल्कोर में देह व्यापार प्रकरण के बाद होटल मालिक समेत 6 लोगों को पुलिस ने जेल भेज दिया, जबकि पूरे होटल को सील कर दिया गया है। इधर होटल एल्कोर के प्रांगण में दर्जनों छोटे बड़े कार्यालय भी हैं और साथ ही कई कॉरपोरेट घरानों के अकाउंट ऑफिस भी है जो फिलहाल बंद पड़े हैं। पूरे परिसर की यदि बात करें तो करीब 700 के लगभग कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। चल रहा था वैसा चल सके। एल्कोर होटल का जो भी इशू जो भी मामला आया है, हम एज एम्प्लॉयज़ हमने वहाँ काम करते हैं, हमने आज तक कुछ भी वहाँ पे इनएप्रोप्रिएट होते हुए नहीं देखा। तो हमारा रिक्वेस्ट यही है कि जो भी लीगल मैटर्स चल रहे हैं वो अपने चले, लेकिन एटलीस्ट प्रीमाइसेस जो एम्प्लॉय करती है कितने सारे लोगों को, उन लोगों की सैलरी, उन लोगों का जो भी रेगुलर इनकम है वो स्टॉप ना करे। आप समझ सकते हो कि सिर्फ ये प्रीवियस सैलरीज की बात नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट ऑफिस बंद है, हम लोग सैलरी फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे। थोड़ा हमें एडवांस दिया गया है ओनर्स की तरफ से, कंपनी की तरफ से, लेकिन वो कितने दिन तक चले। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी अशफाक। डॉगी जंक्शन। We know the need of your royal mate. Not only dogs, but cat, rabbits, all pets and birds, foods and medicines. Veterinary service provided by experienced doctor. All products at reasonable price. Please do visit. मुझे डॉगी जंक्शन में आके डॉगी का हर सामान मिलता है, हर फूड मिलता है, हर टॉयज़ मिलता है, हर मेडिसिन, डॉक्टर अवेलेबल रहता है और मार्जिन रेट पे मिलता है। मैं यहाँ अपना डॉगी को लेके 3 साल से आती हूँ, हर तरह से अपना डॉगी को लेके सेटिस्फाई हूँ। हमारा डॉगी जंक्शन कदमा गौतम अपार्टमेंट में स्थित है। हमारे यहाँ डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, रैबिट, सारे पेट एनिमल्स के फूड एंड मेडिसिन अवेलेबल है। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी अवेलेबल है और सारे कुछ प्रोडक्ट्स एक रीज़नेबल प्राइस में मिल। आप एक बार हमें सेवा करने का मौका दें और एक बार ज़रूर पधारें। सिटीज लाइफ होलसेल बाजार पूरे परिवार के लिए अब अच्छे दिन आ गए हैं। जमशेदपुर में होलसेल रेट पर कपड़ों की करें खरीदारी, बेहतर से बेहतर डिजाइन एवं स्टाइलिश क्लॉथ खरीदें, वे भी बाजार से कम कीमत में। आया जमाना नारियों के आजादी का, हम भी देते हैं साथ। एक से बढ़कर एक डिजाइनों के साड़ियां लेकर, चाहे लेनी हो बनारसी साड़ी, कांजीवरम, तांत, जामदनी, सिल्क, कॉटन साड़ी या फिर फैंसी साड़ी, सभी के कलेक्शन का है विशाल भंडार। बच्चों के जींस, टी शर्ट, शर्ट, शेरवानी, बच्चियों के लिए भी है खास फ्रॉक, कुर्ती, सूट, टी शर्ट, जींस। फॉर जेंट्स
सूट, शेरवानी, कैजुअल, फॉर्मल एवं पार्टी वियर शर्ट के हैं कई वैरायटी। फॉर लेडीज सलवार सूट पीस, कुर्ती, सूट, लहंगा और साथ में है फैंसी टॉप। रिश्ता क्या कहलाता है, साथियां, काला टिक्का जैसे मशहूर सीरियल के साड़ियां एवं लहंगा चुन्नी भी मिलते हैं। सिटीज लाइफ, जहां है सभी के लिए कुछ न कुछ। तो करनी हो खरीदारी पूरे परिवार के लिए, एक बार अवश्य आएं। सिटीज लाइफ, स्टेशन रोड, ऑपोजिट पानी टैंक, जुगसलाई, जमशेदपुर। Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specials. Please do visit with your friends and family. ब्लू मून सुपर ब्रॉडबैंड सर्विस, कदमा, जमशेदपुर। द बेस्ट होम ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस। कॉन्टैक्ट 9386054900 9162974553। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चांडिल मुख्य सड़क पर बने गड्ढे जानलेवा होते जा रहे हैं। इन गड्ढों की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है और राहगीर जख्मी हो रहे हैं। चांडिल मुख्य सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढे लोगों के लिए सिरदर्द साबित हो रहे हैं। इन गड्ढों में जल जमाव हो गया है और गहराई का पता नहीं चल पाने से दो चक्के वाहन चालक रोज दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। बड़े वाहनों के गुजरने के बाद छोटे वाहन चालक अनुमान तक नहीं लगा पा रहे हैं कि उन्हें कहां से गुजरना है। लोगों में विभागीय अधिकारियों के प्रति गहरी नाराजगी देखी जा रही है। रास्ता गड्ढा, आने जाने दिक्कत हो रहा और गाड़ी पार करना संभव नहीं है। और कुछ बोलना है, देखिए बार बार बन रहा लेकिन इसको ठीक सही ढंग से नहीं बन। 23 जून को रथ यात्रा है और चांडिल में इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग रथ यात्रा में भाग लेंगे। आगामी 21 जून को प्रभु जगन्नाथ की स्नान यात्रा होनी है। 23 जून को रथ यात्रा निकाली जाएगी। फिर 1 जुलाई को रथ यात्रा की वापसी है, जिसकी तैयारी जारी है। फिलहाल प्रशासन से अनुमति का इंतजार है और अनुमति मिलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भक्त रथ यात्रा में शामिल होंगे। हमारे जगन्नाथ भगवान का जो स्नान यात्रा है उसको हम लोग जो है कोरोना के लेकर के पब्लिक को ध्यान में रखते हुए सरकार को जो आदेश का पालन करते हुए सबको दूरी बनाते हुए और हम लोग संक्षेप में जो अपने सनातन धर्म के जो परंपराएं हैं उस परंपरा को निभाते हुए लॉकडाउन को पालन करने के बाद हम लोग वो निर्णय लिए हैं कि उस दिन हम लोग स्नान जो कराएं। उधर दूसरी ओर कांग्रेस लेबर सेल के जिला अध्यक्ष कल्याण चंद्र सिंह की ओर से बाबूडी में गरीबों के बीच राशन सामग्रियों का वितरण किया गया। ईचाडी टोला बाबूडी में गुरुवार को कांग्रेस लेबर सेल के अध्यक्ष कल्याण चंद्र सिंह ने गरीबों और ज़रूरतमंदों के बीच राशन सामग्रियों का वितरण किया। लॉकडाउन की शुरुआत से ही उनके द्वारा लगातार राहत सामग्रियों का वितरण जारी है।
हर रोज़ उनकी टीम सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में राशन लेकर ज़रूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। इचाडी में हम लोग चावल का वितरण कर रहे हैं, जिसमें गरीब परिवार के लोग को हम लोग सहायता कर रहे हैं। हमारे इचाडी गांव में लोहार भाई सब है, माता बहनें सब है, उनको हम लोग आके चावल का वितरण किए हैं और कल भी हम वितरण करेंगे। उधर एमजीएम अस्पताल में जिला पुलिस बल का जवान और वहां तैनात होमगार्ड जवानों के बीच भिड़ंत हो गई। फिलहाल मामला साक्षी थाना में है। पुलिस जवान पिछले 1.5 माह से मेडिकल लीव पर है। गुरुवार को अपना इलाज कराने जवान अस्पताल पहुंचा और किसी बात को लेकर वहां होमगार्ड जवान के साथ मारपीट की नौबत आ गई। पुलिस जवान ने होमगार्ड जवानों पर मारपीट और छिनतई का आरोप लगाया है। कुछ नहीं, हम लोग तुरंत बाहर निकले तो तब तक नर्स साहब बुलाने के लिए कि चलिए आप लोग बाहर हैं, वो इतना माँ बहन कर रहा है सबका। हम गए अंदर, उसके बाद में निकाले तो बोलते होमगार्ड है ना, होमगार्ड का ये दिखाते हैं, चलो मेजर साहब के पास में चलो। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।